श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत श्री साही स्वामी जी महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूजन भूप। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के परम पवित्र श्री चरणों में कोटिशः नमन। उनके ही परम पवित्र हृदय ब्रह्मर्षि संत श्री साही स्वामी जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। व्यक्त रूप में अपने आवास में अवस्थित संत मत के वर्तमान आचार्य परम पूज्य महर्षि स्वामी चतुरानंद जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान सर्वशक्तिमान सम्माननीय संत महात्मागण, सम्माननीय अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सम्माननीय सत्संग में पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, परम आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ या सबों का अभिनंदन करते हुए पदवंदन करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो सोचता है वह शोभता है, जो सोचता है तो वह शोभता है। एक गिरधर जी महाराज हो गए, उनकी कुंडलिया में है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे। खान पान अनुराग रंग कछु मन नहीं भावे। कह गिरधर कबीराय करम गति टरे न टारे। खटकत है दिन रैन किया जो बिना विचारे। मतलब विद्वानों का कहना है या बुद्धिमानों का कहना है? क्या कहना है कि काम करने के पहले जो उस पर खूब अच्छी तरह से सोचता है, विचारता है, यानी सोच विचार करके काम को करता है, तो यह उसकी बुद्धिमता कहलाती है। और काम को करते चले जा रहे हैं, सोचते भी जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि हानि होगी या लाभ होगा, तो यह उसकी सावधानी यानी सतर्कता कहलाती है। बुझे समझे बुझे विचारे कुछ नहीं, काम को करने लग गए। काम करने लग गए, यदि संजोग बस काम खराब हो जाता है, हानि हो जाती है, तो पश्चाताप करने लग जाते हैं। यह उसकी नादानी यानी मूर्खता कहलाती है। तो सोचना है। सोचना क्या है? यों तो संत कबीर साहब की वाणी में आया, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। डर किस चीज का? मात्र एक दुख का डर होता है। दुख से सभी लोग डरते हैं, सभी प्राणी डरते हैं, चाहते हैं कि जीवन में दुख आवे नहीं, लेकिन दुख आ जाता है। तो दुखों से बचने के लिए आप देखिए कि संसार में कोई किसान लोग हैं तो फसल उपजाते हैं, अन्न उपजाते हैं, दाल सब्जी तेल आदि उपजाएंगे तो भूखे तो नहीं मरेंगे। बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं कि बिजनेस व्यापार आदि करते हैं। हमारे समाज के बच्चे लोग, बच्चियां लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, गार्जियन माता पिता पढ़ाते लिखाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि पढ़ लिख लेंगे बच्चे लोग तो कम से कम न सरकारी सेवा तो प्राइवेट सेवा ही तो सही, पैसे तो कमाएंगे, पैसे कमाएंगे तो ऐसो आराम से जिएंगे।
ये जितने हो रहे हैं ये सारे के सारे है ना, ये धंधे कर्म जो चल रहा है बस एकमात्र दुखों से बचा जाए। या आप देखेंगे, देखते हैं कि मोबाइल पर या पेपर में, अखबार में, कि किसी ने तो आग लगा के जल गया, किसी ने जहर खा करके मर गया, किसी ने फांसी पर झूल करके मर गया, आदि आदि इस तरह से। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दुख से उब गया, ऐसा कर लिया दुख से उब करके। लेकिन हम लोगों को सोचना चाहिए कि सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है। सदगुरु महाराज की वाणी में है, पशु पक्षी कृमि आदि के योनिन मैं भर में बहु बार हो। कितने बार? तो हम लोगों ने अभी गाया है, जुग जुगान चहो खाने में भ्रमी भ्रमी दुख भोरी। कितने जुग भ्रम रहे जुगों से, इसका ठिकाना नहीं। तो यह आवागमन का जो चक्र है, जब तक आवागमन का चक्र लगा रहेगा तब तक 84 लाख जोनियों में भटकते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, और आवागमन के चक्र से जो दुख होता है उस दुख को झेलते रहेंगे। तो ऐसे आवागमन के चक्र से छूटने के लिए सदगुरु महाराज ने कहा कि जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सही। यों तो हम जितने मानव तनधारी हैं जीव, तो यह जीव, इस जीव के ऊपर मायाबद्ध, हम लोग रोज पाठ करते हैं कि मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो इस जीवात्मा के ऊपर मायाबद्ध, यानी हम लोगों ने अभी सुना स्वामी लाल बाबा से कि इस जीवात्मा के ऊपर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, और इसके बाद है कैवल्य शरीर। कैवल्य दशा यानी सूक्ष्म, कैवल्य दशा यानी उस परमात्मा का एक छाया शरीर है। जिस तरह से आप देखेंगे हलवाइयों के घर में शीशे की अलमारी होती है, तो शीशे की अलमारी में बहुत सारे सामान रखे हुए होते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ, और जाते हैं ग्राहक लोग तो बाहर से ही देख लेते हैं। उसी तरह से केवल शरीर जो है, तो जो केवल शरीर को प्राप्त कर लेता है तो परमात्मा को देखता है, पर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। आंख से देखता है, हलवाई की घर में शीशे की अलमारी में मिठाई है तो आंख से देखते हैं, क्या उसको ले पाते हैं? नहीं। उसी तरह से लेना है तो हलवाई से बात करना होगा, पैसा देना होगा, लेना होगा। ठीक इसी तरह की बात है कि परमात्मा की भक्ति करनी है। भक्ति का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है सेवा। सेवा उस कर्म को कहते हैं कि जिस कर्म के करने से किसी को सुख लगता है। आप देखिए संसार में किसी को सुख लगा है कब? किसी को सुख लगता है कब? सुख लगता है तब जब उसको वह चीज मिल जाती है जिस चीज को वह चाहता है। जिस चीज को वह चाहता है वह चीज मिल गई तो सुख लग गया। अब यहाँ पर प्रश्न है कि परमात्मा की भक्ति यानी सेवा करेंगे तो किस चीज से? परमात्मा संसार की चीजों को चाहते हैं? नहीं, संसार की चीजों को नहीं चाहते। गोस्वामी जी ने लिखा, एक अनी है अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा। मतलब कि संसार में जितने ईश्वर को मानने वाले हुए सबों ने कहा कि परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, लेकिन अनिह, इच्छा रहित, कामना रहित, कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं। आर्य समाज के एक महात्मा थे, वो गाते थे कि अजब हैरान हूँ भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं किस तौर आवाहन कि तुम मौजूद है हर जा, निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं। लगाना भोग का तुमको यह भी अपमान करना है, यह भी अपमान करना है। जो सब जग को खिलाता है उसे कैसे खिलाऊं मैं। न बाहें हैं, न गर्दन है, न सीना है, न पेशानी, तो हो निर्लिप नारायण चंदन कहाँ लगाऊं मैं। ऐसे है परमात्मा, कोई आकार प्रकार रंग रूप नहीं है। तो ऐसे परमात्मा की हम सेवा कैसे करेंगे? तो सेवा ऐसे करेंगे जैसे
कि गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया है कि ऐसी सेवक सेवा करे जिसका, किसका? परमात्मा का। क्या? तो जीव, जिसका जीव तिसु आगे धरे। आगे धरना यानी परमात्मा के चरण में अपने आप को समर्पण करना है। तो परमात्मा के चरण में, चरण के संबंध में हम सब लोग सुन रहे थे, प्रकाश और शब्द या शब्द प्रकाश, यही दोनों चरण है। हम लोगों ने अभी गाया गुरु बिनती में कि तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरु, तुम्हारे धुन रूपा परखत रहूं, निस दिन गुरु करु दया अनुपा। तो परमात्मा का जो चरण है या रूप है वह है प्रकाश और शब्द। तो जो उस प्रकाश और शब्द को प्राप्त कर लेता है तो अपने को परमात्मा की चरण में दे देता है। तो उस प्रकाश और शब्द को पाने के लिए सदगुरु महाराज कहते हैं कि ऐसी सेवा करो, मानस जप करो, मानस ध्यान करो, दृष्टि योग की क्रिया करो। दृष्टि योग की क्रिया के करने से अंधकार से ऊपर उठोगे, प्रकाश में जाओगे, प्रकाश से ऊपर उठोगे, शब्द में जाओगे, और शब्द से और ऊपर उठोगे तो निशब्द में चले जाओगे। निशब्द यानी परम पद में। तो यह जीवात्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाएगा और सारे दुखों से, क्लेशों से यह जीवात्मा छूट जाएगा। इसीलिए कहा कि ऐसी भक्ति करो, ऐसी सेवा करो कि जिसके करने से यह जीवात्मा सदा के लिए सारे दुखों से, क्लेशों से छूट जाए। यही आप लोगों की सेवा में मैंने थोड़ा सा बदलाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमात्मा के चरण में अपने आप को समर्पित करें। परमात्मा के चरण है प्रकाश और शब्द। आप थे पूज्य स्वामी धैर्यानंद जी महाराज, महर्षि मेही धाम मनियारपुर से।